नमस्कार। बिहार की पॉलिटिक्स में ना जो सिर्फ एक इस्तीफा लग रहा था, वो असल में एक बहुत बड़ी सियासी बाजी का पहला दांव निकला। मतलब नीतीश कुमार ने कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन खेल की कमान वो अभी भी उन्हीं के हाथ में है। तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को ना एक-एक करके परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो कदम एक सियासी अंत की तरह दिख रहा था, वो असल में एक नई शुरुआत कैसे बन गया? इस्तीफे के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या, और क्यों इसने बीजेपी की भी नींद उड़ा दी है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, पहली नज़र में तो सबको यही लगा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में आकर सरेंडर कर दिया है। सियासी समीकरण ही कुछ ऐसे बन गए थे कि शायद उनके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन उनके अगले ही कदम ने ये साफ कर दिया कि ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी चाल थी। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर दिल्ली की पॉलिटिक्स में बिजी कर दिया जाएगा और बिहार का मैदान उनके लिए साफ हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एकदम क्लियर कर दिया है कि वो दिल्ली आते जाते तो रहेंगे, पर उनका असली अखाड़ा पटना ही रहने वाला है। और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। अब आते हैं नीतीश कुमार के पहले बड़े रणनीतिक दांव पर। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे भी उन्होंने सत्ता की असली चाबी अपने पास कैसे रखी हुई है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कागज पर तो मुख्यमंत्री बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से नीतीश कुमार के हाथ में है। ऐसा क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी को इस कुर्सी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार की ही अहम भूमिका रही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक वफादार मुख्यमंत्री के होते हुए सरकार पर और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर नीतीश कुमार का असर पहले जैसा ही बना रहेगा। उन्होंने अपना ध्यान सरकारी कामों से हटाकर अब पार्टी को मजबूत करने पर लगा दिया है, लेकिन सरकार पर उनकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई है। चलिए अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का अगला और शायद सबसे बड़ा फेज क्या है। ये है पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा मिशन, जिसका लक्ष्य जेडीयू के राजनीतिक कद को वापस उसी ऊंचाई पर ले जाना है जहां वो कभी हुआ करती थी। हाल ही में हुई पार्टी की एक मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को अगले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे 200 सीटों पर फोकस करने का निर्देश दिया है। जी हां, आपने सही सुना, 243 में से 200 सीटें। ये आंकड़ा ही अपने आप में एक जबरदस्त पॉलिटिकल मैसेज है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार में पावर इक्वेशन को पूरी तरह से बदलने की सीधी कोशिश है। नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में लौटना चाहते हैं, जहां सीटों के बंटवारे से लेकर सरकार के फैसलों तक उनकी मर्जी चले। ये बीजेपी को साफ संदेश है कि जेडीयू को कमजोर समझने की भूल अब और नहीं की जा सकती। लेकिन सुनिए, पार्टी को मजबूत करने का ये मिशन भी एक बहुत बड़ी और लंबी चलने वाली स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस कहानी में अब एक नया और सबसे अहम किरदार सामने आ रहा है, जो पूरे खेल को बदलने की ताकत रखता है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का असली एंड गेम क्या है? इस पूरी सियासी बिसात का सबसे अहम मोहरा कौन है? जवाब एक नए खिलाड़ी की एंट्री में छिपा है। और ये चेहरा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। इनकी राजनीति में एंट्री सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये जेडीयू के भविष्य की पूरी कहानी को बदल रही है, और शायद यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है। और देखिए, निशांत कुमार की जो एंट्री है ना, वो कोई अचानक लिया गया फैसला है ही नहीं। वो तो अपने पिता के ही कामयाब पॉलिटिकल मॉडल पर चल रहे हैं, यानी सत्ता से पहले संगठन। उन्होंने सरकार में कोई पोस्ट लेने की जगह पार्टी को बिल्कुल जमीनी स्तर से मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरी तरह से तैयार की गई उत्तराधिकार की योजना है, वो पॉलिटिकल सीन और जेडीयू के सहयोगियों पर सीधा असर कैसे डालती है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये एक कामयाब फॉर्मूले का अगला वर्जन है। जहां नीतीश कुमार 1.0 ने यात्रा राजनीति के जरिए, मतलब लगातार जनता के बीच दौरे करके सत्ता हासिल की, वहीं निशांत कुमार 2.0 उसी मॉडल को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसका फोकस संगठन और एक नए बिहार के विजन पर है। निशांत का आना जेडीयू में युवा नेतृत्व की उस बड़ी कमी को भरता है जो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे चेहरों के सामने महसूस की जा रही थी। अब जेडीयू के पास भी विपक्ष के युवा कार्ड का एक मजबूत जवाब है। और प्लान बिल्कुल साफ है। अगले 1 साल के अंदर हर गांव में युवाओं की एक निशांत ब्रिगेड खड़ी करना।
ये एक ऐसी यूथ आर्मी होगी जो नीतीश कुमार की विचारधारा और उनके काम करने के स्टाइल को आने वाले कई सालों तक जिंदा रखेगी। इसलिए निशांत का राजनीति में आना सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, इसे बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। जो लोग जेडीयू के अंत की भविष्यवाणी कर रहे थे, उनके लिए ये एक करारा जवाब है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक नए नेता का लॉन्च है, या फिर ये नीतीश कुमार के पूरे दौर को, उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर बनाने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।